बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जनरल बैंक ऑफ़िसर की थर्ड मेल के बारे में बताऊंगी। जो फर्स्ट मेल आप लोगों को रिसीव हुई थी, जो कि नेशनल बैंक के जनरल बैंक ऑफ़िसर के टेस्ट के लिए रिसीव हुई थी, और वो टेस्ट जो हुआ था वो 6 जुलाई को हुआ था। उसके बाद टेस्ट जिन्होंने क्लियर किया था उनको सेकेंड मेल रिसीव हुई थी, जो कि ग्रुप डिस्कशन की थी, और वो ग्रुप डिस्कशन जो था 31 अगस्त को हुआ था। तो जिनको क्वालिफाई किया गया है ग्रुप डिस्कशन में, उनको थर्ड में रिसीव हो गई है आज 16 सितंबर को, जिसमें डॉक्यूमेंट के सबमिशन की डिमांड की गई है। तो ये मेल कुछ इस तरह से आई है। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिशन के लिए कहा है, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स में बकायदा आपको बताए हुए भी हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर हो और रीडेबल हो, ताकि आसानी से वो रीड कर सके आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी डिटेल्स को। तो काइंडली स्कैन अच्छे से करवाइएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ लें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं स्कैन हुए होंगे तो वो इग्नोर कर देंगे आपके इन फाइल्स को। तो काइंडली अच्छे से उनको चेक करके तब सबमिट करवाइएगा। तो सबसे पहले इसमें जो कहा गया है कि ऑफिशियल जो है वो बैचलर ट्रांसक्रिप्ट हो, आपकी रीडेबल हो, स्कैन हो। कोई भी आपने खुद से बना के, जो अगर आप उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये चीज़ सबमिट मत करवाइएगा, क्योंकि इशू हो सकता है। सेकेंड जो है वो आपका CNIC वो स्कैंड हो। थर्ड पे उन्होंने आपको CV के लिए वो आपकी स्कैंड हो। और फोर्थ पे उन्होंने कहा एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो है नीचे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि talent.management.nbp.com.pk पे आपने अपने इन सब चीज़ों को 18 सितंबर से पहले जो है वो आपने सबमिट करवाना है। नीचे क्लियरली ये भी मेंशन है कि प्लीज़ जो भी आप सबमिट करवाएं वो क्लियर हो, ठीक है, अच्छे से वो रीड हो रहा हो। अगर आप जो है वो टाइम पे सबमिट नहीं करवाएंगे, लेट करवाएंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन को है वो रिजेक्ट कर देंगे। नीचे आपको एक डॉक्स फाइल भी दी गई है, जिसको आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले तो यहाँ पे राइट साइड पे अपनी इमेज अपलोड करनी है, स्कैन। उसके बाद आपने यहीं जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट फिल करनी है, और जिस पोस्ट के लिए, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाइड किया है वो इस कॉलम में लिख देना है। उसके बाद सेकंड सेक्शन में अगर आप यहाँ पे नीचे सेक्शन 1 जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें आपने अपना फुल जो है नेम लिखना है, और नेम आपका CNIC के अकॉर्डिंग हो। जैसे वहाँ भी लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। सेकंड, आपने अपने फादर का नेम लिखना है, जो आपके फादर का नेम CNIC के अकॉर्डिंग है वही लिखना है। उसके बाद आपने नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, भी आपने CNIC के अकॉर्डिंग लिखनी है। जो बर्थ प्लेस है आपने वो लिखनी है, डोमिसाइल है वो लिखना है, जेंडर लिखना है, मैरिड है, अनमैरिड है, सारी डिटेल्स जो है आपने अच्छे से जो है वो फिल करनी है। फिल करने के बाद जब ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने नीचे इसी में आना है। सेक्शन में आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो CNIC के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने CNIC की डिटेल देनी है, इशू कब हुआ और एक्सपायरी डेट कब है, और नीचे मोबाइल नंबर आपने अपना देना है। काइंडली एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हर वक्त आपके पास हो, ताकि वो आपसे जब कांटेक्ट करें तो मोबाइल आपके पास हो। तो ये चीज़ आप मस्ट ख्याल रखिएगा। उसके अलावा जो आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रेजेंट सैलरी है वो दें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे वो आपको दें, तो उसके बारे में आप लिखें। उसके अलावा नीचे आप अगर बात क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे आ जाए, सेकंड पे, तो जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, जो आपने कंप्लीट कर ली है, जो आपके पास है, जो आपने स्कैन करके भेजी है, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। कब आपने ये डिग्री स्टार्ट की, कब फिनिश की, किस इंस्टीट्यूट से की, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। उसके अलावा आपने ग्रेड्स वगैरह, आपके ग्रेड क्या आए हुए थे, उसके बारे में आपने डिटेल देनी है। तो ये काइंडली करेक्ट डिटेल दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपके। अलावा अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई कंप्यूटर रिलेटेड या किसी और फील्ड से रिलेटेड है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कोई भी, तो आपने उसकी जो है वो एग्जैक्ट डिटेल इस कॉलम में फिल कर देनी है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं से, तो उस रिकॉर्ड डिटेल जो है आपने फिल करनी है। अगर नहीं है तो उसको काइंडली यहीं छोड़ दें। फेक इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देनी। अगर आप कहीं जॉब नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ना लिखें। बाद में जो है ऐसे ना हो कि आपके लिए कोई इशू बन जाए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस
अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। और लास्ट पे अगर आप देखें तो अगर डिटेल दें अपने किसी क्लोज ब्लड रिलेटिव की जो नेशनल बैंक में काम करता है। अगर नहीं है एनबीपी में तो नहीं लिखें आप, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाएं आप और इसी में तो लास्ट पे जो फेज़ आपका लिखा हुआ है फेज़ 6 में आ जाए फेज़ पे। अगर कोई आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इस कॉलम में लिख लें। सेक्शन 6 में रेफरेंस है अदर देन एनबीपी, जो कि नेशनल बैंक का ना हो, उसके अलावा कोई रेफरेंस है आपके किसी ऐसे का जो कि जॉब करता हो गवर्नमेंट की, तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस देने के बाद नीचे जो लास्ट सेक्शन, ये सारा जो है क्लियर जो है अपने सिग्नेचर डेट वगैरह करें और सबमिट कर दें। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, जो लास्ट में मैं स्पेशली जिस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि एक तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। सेकंड ये है कि स्कैन जो आप भी करवाएं सही से स्कैन हो, आप उसको आसानी से रीड कर सकें, कोई भी चीज़ जो है वो ब्लर ना हो। जो भी करवाएगा ओरिजिनल हो, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट नहीं करवाइएगा, नहीं तो आपके लिए कोई ना कोई इशू आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी अपने लिए भी। तो लास्ट पे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको मेरी रिसीव हुई है और किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट की भी वीडियो है, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।